जीने का तरीका बतलाएं, चलने का सलीका सिखलाएं। अच्छा क्या है और क्या है बुरा है बात जहाँ को समझाएं। अम्मा के लबों से हदीस की बातें निकलती हैं, बड़ी मीठी लगती है जब अम्मा कहती हैं, जब अम्मा कहती हैं। नानी, आप कल सवेरे हमसे बात करेंगी ना? मैं तुम चारों से बहुत नाराज हूँ। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। नानी, जब मस्जिद के इमाम साहब और चाचा के बीच झगड़ा हुआ था, तब आपने मुझसे एक बात कही थी। आपने कहा था कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से 3 दिन से ज़्यादा बातचीत बंद नहीं रखनी चाहिए। आपको पता है बेटा ये क्या है? ये हदीस है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो फिर आप 3 दिन के बाद हमसे नाराज नहीं रहेंगी ना? जाओ, मैंने तुम सबको माफ किया, लेकिन मेरी एक शर्त है। अजय जी, तुम सबको हैदर अली से माफी मांगनी पड़ेगी। अभी मांग लेते हैं अम्मा जी, अभी मांग लेते हैं। अभी जाकर मांग लेते हैं, तुरंत तुरंत। अजय चलो, माफी मांगे ना, कौन सी पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। मैं भी जाऊं नानी? हाँ बेटा, जाइए। अल्लाह हाफिज नानी। अल्लाह हाफिज। तू नालायक, तेरा बाप नालायक, तेरा दादा नालायक, तेरा पूरा खानदान नालायक, तेरे साथों पुश्त नालायक। नमक हराम सुबह से खातिर कर रहे हैं, लेकिन साहब बहादुर की मिजाज तो देखो, आसमान से नीचे उतरने की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूं। 2 दिन तक खाने को नहीं दूंगा ना, तब देखता हूं कैसे गाली निकलती है तेरे मुंह से। अल्लाह तुझे नेकी दे गुलाम रसूल। तू किसे डांट रहा है? उसे ही डांट रहा हूं अम्मा जी, जो मुझे गालियां दे रहा है। खुदा खैर करे, तुझे कौन गालियां दे रहा है और क्यों दे रहा है? अम्मा जी, आधा से 5 हरी मिर्चें खिला चुका हूं, लेकिन अभी भी जब भी उसके नजदीक जाता हूं ना, चीख चीख के गालियां देता है। कामचोर, कमीना, जलील। बताओ। खुदा खैर करे, इतनी सारी मिर्चें खिलाएगा तो कोई मर जाएगा बेचारा। मर जाए मेरी बला से। अरे लेकिन कौन है वो? कहाँ है वो? वो है ना वहां पे। कहाँ है? वो है ना अम्मा जी, सामने। कहाँ? यहां सामने नहीं अम्मा जी, वहां, वो नीचे। हाँ? तोता? तोता? ये तोता नहीं अम्मा जी, इसे तोता कह रहे हैं आप? तोता नहीं तो और क्या है? गुंडा है ये, बहुत बड़ा बदमाश है कोई, जिसे जादूगर ने तोता बना दिया जादू से। अरे बकवास बनकर, जादू वादू कुछ नहीं होता है। कितना प्यारा तोता है, अमान देखेगा तो खुश हो जाएगा। अच्छा ये बता, तू इसे लाया कहाँ से?
अम्मा वो अपने चौधरी असलम है ना, जिनके जरदोजी के कारखाने चलते हैं, वो 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। मेरे सर बढ़ गए से कमबख्त को। अम्मा जी मैंने तो सोचा भाई तोता है, तोते जैसा होगा, लेकिन ये तोता है, ये तोता है। ऐसे होते हो तोते? ऐसी रोए इसके अंदर। जब भी इसके पास गया हूं, इसके पिंजड़े के पास, तब भी इसने मुझे गाली दी है, कामचोर, कमीना, जलील। अरे पागल, इसमें इस बेचारे तोते का क्या कसूर है? इसे जो सिखाओगे वो ये बोलेगा। क्या बात कर रहे हैं आप भी अम्मा जी? वो चौधरी असलम इतना शरीफ इंसान है, वो तोतों को गाली देना सिखाएंगे ना? अरे तो किसी और ने सिखाई होगी। अरे किसी और ने नहीं सिखाया होगा अम्मा जी, ये खुद ही सीख के आया होगा तोता बनने से पहले। तोते की शक्ल है, रूह किसी और की है इसके अंदर, बता रहा हूं मैं। ऐसी ऐसी गालियां देता है ये, ऐसी ऐसी गालियां। मोहल्ले के लौंडे भी ऐसी गालियां नहीं देते होंगे अम्मा जी। ऐसी गालियां तो है मुझे कान लाल हो जाते हैं मेरे। बस भी कर, क्यों इस बेजुबान के पीछे पड़ा है? बेजुबान? ये बेजुबान है? ओ भाई देखो क्या कह रही हैं? आप जरा जुबान सुनो कि इसकी जुबान सुन लो, सुनाता हूं आपको। और भाई मिट्ठू मियां कैसे मिजाज हैं? बहुत अच्छे मिजाज। आप कैसे हैं? आप तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं मिट्ठू मियां। अच्छा हुआ अम्मा जी। अच्छा बेटा, मुझसे तो बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा था, अम्मा जी से तमीज से हैं? कमीने। तो कमीना है। देखो सुनो, सुनो आप। अब तूने इसे गाली दी तो ये जवाब तो देगा ना। लेकिन अम्मा जी सवेरे इसने पहल की थी, मैं क्यों भला बेजुबान जानवर को गाली देने लगा? पागल हूं क्या? पागल हो आप, पागल। देखो देखो, सुनो। अच्छा बस, अब तू जा। कादर होटल में अकेला है, जाके उसका हाथ बटा। और मैं मिट्ठू मियां को अच्छी अच्छी बातें सिखाती। अम्मा जी इसे एक बात और समझा देना, अच्छी तरह से सिखा देना कि अगली बार इसने अगर मुझे गाली दी ना, बेटा मिट्ठू मियां मुंडी तोड़ के ना तेरे पीछे कर दूंगा। हाँ हाँ समझा दूंगी, जा। मिट्ठू मियां गाली नहीं देते, बहुत बुरी बात होती है। बुरी बात, बुरी बात, बुरी बात होती है। हाँ। नानी, चाची का तोता ऐसे ही दिखता है ना? हाँ बिल्कुल ऐसे ही दिखता है। आप इसको कलर कर दीजिए। कितनी बातें करता है वो, 10 तक गिनती करता है अच्छा? और इंग्लिश भी बोलता है वो। हाँ इंग्लिश जानता है। हाँ, मैंने उसे सेब दिया ना तो मुझे थैंक यू बोला उसने। बेटा जब भी कोई चीज दे ना तो उसको थैंक यू जरूर कहना चाहिए। मगर नानी, मेरी किताब में लिखा है कि बोलने की ताकत सिर्फ इंसान में होती है, तो ये तोता कैसे बोल लेता है? क्या ये भी इंसान है? नहीं बेटा नहीं, वो तो परिंदा है। उसको जो सिखाया जाता है ना वो वैसे ही बोलता है। वो आवाज की नकल करता है। आपका मतलब है कि वो जो भी बोलता है बिना सोचे समझे बोलता है? वो अपनी बात का मतलब खुद भी नहीं जानता। बेटा उसके पास दिमाग नहीं होता। तो फिर चाची भी तोते हुए ना? कैसे? वो नमाज में जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका मतलब क्या जानते हैं? मैंने एक दिन उनसे पूछा था तो कहने लगे इमाम ने जो भी कहा हमने कह दिया। अभी उसका मतलब जानने की क्या जरूरत है? ये तो बड़ी गलत बात है। बेटा इंसान कुरान पढ़े या श्लोक पढ़े, जो भी पढ़े ना उसका मतलब उसको जानना चाहिए। आप समझाइए ना उन्हें। क्या समझाऊं? यही कि तोता जो भी बोलता है बिना सोचे समझे बोलता है और उसकी गाली गाली नहीं होती है। अरे बेटा मैंने उसे समझा दिया। मगर वो बहुत गुस्सा है। आज रात को तोते का कुरमा बनाएंगे। तोते का कोरमा कहीं बनता है? अगर मुर्गा पका सकते हैं तो तोता क्यों नहीं पका सकते? नहीं पक सकता मतलब नहीं पक सकता। अच्छा, मैं समझ गया। जो जानवर बोलता है उसे नहीं पका सकते
मुर्गी नहीं बोलती है तो रोज कटती है। अरे बेटा, ये मसले मसाइल की बातें हैं, ये अभी आप नहीं समझेंगे, अभी आप छोटे हैं। और कल तक तोते का कुरमा बन गया तो? नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा। अब अमान जाके अपना होमवर्क कीजिए। नानी, अब क्या है? आप चौधरी अंकल से तोता मांग लीजिए ना। तो आप उसका क्या करेंगे? अरे मैं उससे बातें करूंगा। आप यहाँ पर पढ़ती रहती हैं, अम्मी मुंबई चली गई हैं और चाचे वजमान में काम करते हैं और अब्बू जी भी नहीं मिल रहे। मैं बातें किससे करूंगा? बेटा आप फिक्र मत कीजिए, हम हैं ना आपके पास। आप हमसे बात कीजिए, हम आपकी हर बात का जवाब देंगे। हेलो हेलो अम्मी, आप कैसी हैं? इतने दिन हो गए आपको गए हुए। आपने बोला था आप मुझे बुलाएंगी, पर क्यों नहीं बुलाया? अमान अमान, मैं खुद वापस आ रही हूँ बेटा। कब? अगले हफ्ते आ जाऊंगी। अच्छा, अब्बू जी मिले? अमान बेटा, कितने सारे सवाल करोगे तुम? मैं आ रही हूँ ना, मैं आके सब बताती हूँ तुम्हें। नानी कहाँ है? तुम नानी को फोन दो। नानी आपसे बात करना चाहती है। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज बेटा। आयशा बेटा, सब खैरियत तो है? मम्मी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आदमी मसूद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है उनकी याददाश्त चली गई है। वो सबको भूल गए अम्मी, आपको, अमान को, मुझे। मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम उससे मिली थी? मैं उसकी बीवी से मिली। उसकी शादी भी तकरीबन 3 साल पहले हुई है। वो उसी दौरान है शायद जब मसूद गायब हुए थे। वो दुबई में थे, ये लड़की भी दुबई में ही मिली। तो फिर ये क्या मसूदी है? नहीं अम्मी, ये तो कहता है कि इसका नाम महमूद है। झूठ भी तो बोल सकता है। झूठ नहीं। आपको पता है अम्मी, सबसे ज्यादा हैरत की बात तो ये है कि ये जो महमूद है ना, ये कंप्यूटर इंजीनियर है। अरे बेटा, कंप्यूटर सीखना कोई मुश्किल बात है? 3 साल लगते हैं कंप्यूटर इंजीनियर बनने में। मसूद को तो कभी कंप्यूटर से, इलेक्ट्रॉनिक से कभी कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। वो तो बिजनेस करते थे। देखो तुम एक काम करो, जब वो अकेला हो तब तुम उससे जाकर मिलो, फिर देखो वो क्या कहता है। यही करना पड़ेगा। अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर बेटा? नहीं, अगर ये आदमी मसूद ही हुआ तो? कैसी बातें कर रही? तुम्हें तुम्हारा शौहर और अमान को उसके अब्बू मिल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अम्मी, सबीना इस आदमी के बच्चे की मां बनने वाली है। अम्मी, अगर ये आदमी मसूद ही निकला तो धोखा होगा हम दोनों के साथ में, उसके साथ भी और मेरे साथ भी। इसे कौन बर्दाश्त करेगा? हिम्मत रखो बेटी, हिम्मत रखो। तुम सच्ची हो तो तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। जाओ, उससे जाकर मिलो और उसे अपना हक याद दिलाओ। हाँ, ऐसा ही करो। बस आप दुआ करती रहिए। बेटा, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह करे कि सब ठीक हो। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। नानी, हमारी किताब में एक गधे की कहानी है जो शेर बन गया। अच्छा, गधा शेर बन गया? वाह भाई वाह, सुनाओ तो सही। नहीं नहीं नानी, रशीदा सही से नहीं पढ़ती है, मैं सुनाता हूँ। तुम अच्छा नहीं पढ़ते हो। नहीं नानी, रशीदा अटक अटक के पढ़ती है। तुम अटक अटक के पढ़ते हो। अरे भाई, झगड़ा बंद करो। एक लाइन अनवर तुम सुनाओ, एक लाइन रशीदा सुनाएगी।
पहले मैं। पहले मैं। नहीं नानी, पहले मैं। अरे बेटा, लड़कियों को पहले चांस देना चाहिए। लेडीज फर्स्ट। भाई जो एक गधे ने कहीं खाल शेर, सोचा कि आज खूब है, कुछ खेल लूं शिकार। उस खाल को पहन के वो खेतों में जा घुसा। देखा जो शेर को, सहम गए काश्तकार। अच्छा बच्चों, तुम्हें पता है काश्तकार किसे कहते हैं? अब्बू को, मेरे अब्बू काश्तकार है ना। बिल्कुल सही। जो आदमी खेतों में काम करता है उसे काश्तकार कहते हैं। अच्छा अब ये बताओ कि गधे का राज कैसे खुला? उसने ढेचू ढेचू कहा तो किसानों ने उसको पकड़ के खूब मारा। बिल्कुल सही। अच्छा अब ये बताओ कि मौलवी मोहम्मद इस्माइल ने इस कहानी के जरिए हमसे क्या कहने की कोशिश की है? हमें ये सीख मिली कि गधा शेर बन गया था। उन्होंने कहा है कि अपनी असलियत कभी नहीं छुपानी चाहिए और झूठ का अंजाम बहुत बुरा होता है। चलो अब छुट्टी। अब सुनो, जो मैंने होमवर्क दिया है अच्छे से करके लाना, ठीक है? चल, खुदा हाफिज। अरे अम्मा जी गजब हो गया, तोता उड़ गया। तोता उड़ गया? हाँ। कैसे? पिंजरा तो बंद था। पिंजरा खोला हुआ अम्मा जी। अरे पिंजरे के पास जाता कौन है तेरे अलावा? अरे आज तो मैं भी नहीं गया, क्योंकि जब भी सुबह सुबह जाता हूँ वो गालियां देना शुरू कर देता है। तो वो कमाल, किसने किया होगा ये काम? मुझे तो अमान का काम लग रहा अम्मा जी। नहीं, अमान ऐसे नहीं कर सकता। वो खुद मुझसे कह रहा था, नानी चौधरी असलम से तोता मांग लीजिए, मैं उसे पालूंगा। वो क्यों करेगा? फिर तो अम्मा जी ये जो बच्चे आते हैं ना स्कूल में पढ़ने के लिए, इनमें से किसी का काम होगा, इनमें से किसी ने खोला होगा। नहीं, ये बच्चे ऐसे नहीं। फिर तो अम्मा जी तोता खुद ही अपना पिंजरा खोल के उड़ गया होगा। सुबह उसके पास पहुंचा तो अच्छा खासा अपना मुंह अपने परों के बीच में दुबका के बैठा हुआ, जैसे अपनी दी हुई गालियों पे शर्मिंदा हो रहा है। मैं खुश होकर अमरूद लेके चला गया उसके पास, देखा गायब है, नदारद। हो सकता है कि तोता किसी ने चुरा लिया। अम्मा जी कभी कभी आप ऐसी बातें करते हो ना कि मुझे भी हंसी आती है आपके ऊपर। ऐसे कैसे कोई चुरा के ले जाएगा? देख, वो ले जाएगा तो पिंजरे में ले जाएगा ना, पिंजरा क्यों छोड़ के जाएगा? उसकी याद दिलाने को? अम्मा जी मैं बोल रहा हूं आपको, ये किसी बच्चे का ही काम है। नहीं नहीं, ये पहले ही कह चुकी तुझे कि ये बच्चे ऐसे नहीं है। ये मेरे सामने आए और मेरे सामने चले गए। और रही बात अमान की, वो तो सुबह सुबह स्कूल चला गया था, आज उसका मैच है। मेरे मौला, अब मैं क्या करूं? ये चौधरी असलम मुझे नहीं छोड़ेगा अम्मा जी। अम्मा जी चौधरी असलम तो ऐसा आदमी है कि किसी के ऊपर अपना एक कन्नी भी नहीं छोड़ता है। जरदोजी का कारखाने में बच्चों से अगर सुई भी टूट जाती है ना, उनकी पगार में से काट लेता है। ये नहीं छोड़ेगा मुझे। पैसे मांगे गए तोते के, पक्की बात। तू फिक्र मत कर, मैं चौधरी असलम को समझा दूंगी। अम्मा उसने मुझे पहले से समझा रखा है, अच्छी तरह से समझा के गया था कि देखो गुलाम रसूल, ये तोता मैंने अपने बच्चे की तरह पाला है, तुम भी अपने बच्चे की तरह इसकी देखभाल करना, वक्त पर खाना खिलाना, कुत्ते बिल्लियों से बचाना, और ये इसका पिंजरा है ना, इसके ऊपर कपड़ा डाल के रखना, रात को सर्दी लग जाती है इसे। 50 रुपए भी देके गया था अम्मी जी कि अमरूद और मिर्च खिला देना। पैसे पड़े मेरे पास, अमरूद भी रखा, तोता उड़ गया उसका। अब उसे पता चलेगा कि उसका तोता उड़ गया तो उसका तोता नहीं उड़ जाएगा। अम्मा जी अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो बस दो ही रास्ते बचे हैं, या तो खुद उस तोते की तरफ फरार हो जाऊं, या तो फिर उस तोते को ढूंढूं मैं चारों तरफ, जो मुझे गालियां देता रहता है देख देख के। बैठा क्यों है? जाके ढूंढना उसे। लेकिन तू अकेले ढूंढेगा कैसे? अकेले नहीं जाऊंगा, वाली जान है ना, उसके साथ में ले जाऊंगा। बहुत बड़ा चिड़ी मार है अम्मा जी, पहले ऐसे ही काम करता था, वो चिड़ियां पकड़ता रहता था। तो जा उसे ढूंढ, पहले उसे तो ढूंढ अली जान को। वही, फिर तोता ढूंढता हूँ। हाँ, ये काम है बहुत हराम का, खा के गया अली जान। अब वक्त आया है, मौके पर मिला है वो। बेकार में उसे गालियां देगा, कम बखत मारा, अली जान के पीछे पड़ गया है। अरे मियाँ गुलाम रसूल, हम तो अपने जमाने के ऐसे चिड़ी मार हैं कि जब हम जंगल में जाया करते थे तो हमारी सूरत देखकर सारे परिंदे उड़ जाते थे, सारी चिड़ियां छुप जाती थी, ऐसी दहशत थी हमारी। हाँ, तेरे कहने का मतलब है तुझे देख के मेरा तोता उड़ जाएगा वहां से? इधर नहीं 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 नहीं, नहीं।
अरे भाई, अब तक तो जंगल के सारे बासी हमें भूल गए होंगे। हाँ, और अब तो हम जाल लगाने वाले हैं, उसमें एक नहीं सारे तोते फंस जाएंगे। अब ये जाल कहाँ से लाऊं मैं? अरे जाल का मैं इंतजाम कर लूंगा, किसी से मांग लूंगा, बस तुम एक रस्सी का इंतजाम कर लो। हाँ। अब रस्सी कहाँ से आ गई? अरे मुझे एक बात बता, हम ये तोता पकड़ने जा रहे हैं कि बंदर? भाई तोता हो या बंदर हो, सब जाल में पकड़े जाते हैं और उसे बांधने के लिए तो रस्सी चाहिए ना, समझे? नहीं नहीं भाई, तू ये जाल रस्सी का चक्कर छोड़ दे, ये इसका इंतजाम नहीं होने वाला। और तू उसकी फिक्र मत कर, एक बार वो कमबख्त तोता दिख जाए मुझे, गर्दन से दबोच लूंगा उसको। हाँ, तो ठीक है, चलते हैं। खा ले, पैक करवा दूं? नहीं नहीं, पर मैं खा लूंगा। खा ले, आज कोई बात नहीं, आज तो खा ही ले। अरे मैं क्या बताऊं, बहुत ही गंदी गालियां देता है। अरे मुझे तो गाली नहीं देगा। अरे तुम्हें गालियां देगा भी तो तुम पे क्या असर पड़ने वाला है? ओहो, कांटे कितने हैं यहाँ पर? ऐसी गालियां निकालता है कमबख्त। ओहो, तो भाई मुझे गाली वाली नहीं सुननी उसकी। नहीं कोई बात नहीं, तुम पे असर नहीं होगा उसकी गालियों का। तुम्हें पक्का यकीन है कि वो यहीं कहीं होगा आसपास ही? हाँ, यही होगा, यही आएगा वो, क्योंकि तोतों की एक आदत होती है, वो अपने झुंड में रहते हैं और इन सब पेड़ों पे तोतों के घोंसले नजर आ रहे हैं। यकीनन वो यहाँ आया होगा। झुंड वाला है? हाँ, झुंड में रहता है। मालूम पड़ जाएगा, कहीं से भी गाली की आवाज सुनाई पड़ी ना, समझ जाना वही है। अभी तक तो गालियों की आवाज सुनाई नहीं दी, इसका मतलब है कि यहाँ तो नहीं। तो मुझे तो गालियां नहीं देगा ना? अरे भाई तुम्हें देगा भी तो तुम पे क्या असर पड़ने वाला है यार? तुम तो वैसे भी 50 गालियां खाने के बाद भी खाना खाने तो चली जाते हो। कैसी बातें कर रहे हो, ये पेट है, भूखा होता है तो। यार यहाँ तो हरे पत्तों के बीच में या हरा तोता छुप जाएगा ना तो पता भी नहीं चलेगा मुझे तो। नहीं, वो यही होगा, यही मिलेगा। तुम्हें पूरा यकीन है इधर ही होगा? हाँ, वो जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, सबसे ज्यादा तोते उसी पे रहते हैं, यकीनन वही होगा। हाँ, वही होगा। आओ चलो। बिस्मिल्लाह। अरे भाई गुलाम रसूल, यही वो पेड़ है जिसपे सारे खानदानी तोते रहते हैं। लेकिन वो कमबख्ती का हमारा तो खानदानी है ही नहीं, यहाँ क्या करेगा वो? लेकिन इतने सारे पत्तों के बीच में उसका घोंसला तो कहीं नहीं दिख रहा है। नहीं, उनका घोंसला नहीं होता, वो इन तनों में घर बना के रहते हैं। हाँ, तनों में? हाँ। बाहर निकालना पड़ेगा उसे। हाँ। कैसे निकाले? तरीका आ गया है? वो क्या? मिट्टू मियां, अस्सलाम वालेकुम। क्या वो तुम्हारे सलाम का जवाब देगा? गालियां देता है जवाब में, लाहौल पता चल जाए कहाँ पे। जवाब नहीं दे रहा है, लगता है मेरी आवाज पहचान रहा है। हाँ, तुम्हारी आवाज पहचान गया। तुम सलाम करो। मैं? नहीं, मैं सलाम नहीं करूंगा। नहीं। अबे तुम नहीं करोगे, मैं नहीं करूंगा तो क्या हम दोनों यहाँ खड़े रहेंगे पेड़ के नीचे उसके टपकने का इंतजार करेंगे? नहीं, चढ़ जाओ उस पेड़ पर। मैं चढ़ जाऊं? हाँ, चढ़ जाओ। मैं चढ़ूं? तुम किस लिए हो? हैं? तुम चलो। नहीं भाई, मेरे तो दोनों पैर पहले से कांप रहे हैं, देख लो। अच्छा, इतने पहाड़ पर चढ़ के आया। खाना खाने के वक्त तो जुबान नहीं कांपती तुम्हारी? नहीं, पैर कांप रहे हैं। देख लो मेरे भाई, कितने जोर से कांप रहे हैं मेरे पैर। सारी नौटंकियां हैं तुम्हारी, पैर कांप रहे तो बैठ जाओ यहाँ पे। बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ। बैठ गया। चलो अब उठ जाओ। अरे क्या कर रहे हो? उठो। अरे मेरी अल्लाह, सारा खिलाया पिलाया निकाल लोगे क्या? खड़ा। ये बात हुई ना? बिस्मिल्लाह। खैरियत से हो? बस खैरियत है भाई। मिट्टू मियां। कटोरे। भाई मिट्टू मियां, अरे क्या अपने अम्मा अब्बा के घर पे आए हो? हैं? आजा बेटा, आजा। अरे गुलाम रसूल, तोता मिल गया क्या? तोता? कमीने। क्या कह रहे हैं जनाब? हाय मेरी टांग, हाय मेरा तोता, हाय मेरी टांग, हाय मेरा तोता, हाय मेरी टांग, हाय मेरा तोता। बस चुप रहो। हाय मेरी टांग, हाय मेरा तोता का गाना बंद करो खुदा के लिए। 4 साल लगे थे उसको बोलना सिखाते हुए। कितनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करता था मेरा तोता।
प्यारी बातें करता था, कसम खुदा की गंदी गंदी गालियां देता था। चौधरी साहब कान के बाल तक जल गए मेरे सारे। अरे गालियां तो जरदोजी काम करने वाले बच्चों ने सिखाई थी। बड़े बदतमीज है। उनको काम सिखाता हूँ, काम देता हूँ, पैसे देता हूँ, फिर भी बदतमीजी करते हैं। नालायक पाजी, काम चोर। अये सुना आपने, बिल्कुल ऐसे ही गालियां दिया करता था, यही वाली, और बिल्कुल अंदाज भी उसका इनके जैसा था। तुमने सिखाया चौधरी साहब, तुमने सिखाया है। पता नहीं तोते का पिंजरा खोला किसने। अल्लाह जाने किसने उड़ाया। नानी पिंजरा मैंने ही खोला था। क्या? क्या था अम्मा, क्या था ना इसने किया है? अरे मुझे इस पे शक था अम्मा, इस पे। देख लो भाई, चोर घर में निकला। हाय मेरा तोता, मेरा तोता। चुप करो चौधरी असलम। अमान बेटा, आपने तोते का पिंजरा क्यों खोला था? नानी आप ही तो कहती हैं कि भूखे को खाना खिलाएं, गरीबों को कपड़े दें और बेकसूर कैदी को आजाद करें, तो अल्लाह मियाँ खुश होते हैं। हाँ बेटा, मैंने कहा था ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। लेकिन बेटा, तोता तो चौधरी असलम का था, फिर आपको किसने हक दिया कि आप तोते को उड़ा दें? चौधरी असलम, बच्चे से गलती हो गई, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आप तोते की जो कीमत कहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। नहीं हमारी, आपको अंदाजा नहीं है इस बच्चे ने क्या किया है। इसने तो मेरी आंखें खोल दी है। ये असलम ही है? मतलब मैं समझी नहीं। मेरे कारखाने में काम करने वाले कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप ने मुझसे कर्ज लिया था, और ये बच्चे कर्ज अदा कर रहे हैं। मैं आज ये सब बच्चों को आजाद कर दूंगा और किसी से भी जबरदस्ती कुछ भी काम नहीं कराऊंगा। अगर ये बच्चा रसूल के हुक्म पे चल सकता है तो मैं क्यों नहीं। जीने